नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक वैश्वीकरण एवं मौलिक अधिकार पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के आंसर को बहुत रिच कर देगा। जब वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ ही रहा है तो वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे यहां मौलिक अधिकारों पर भी दिखाई देना शुरू हुआ। जब ऐसे मुद्दों का अध्ययन करना होगा तो फिर इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को अध्ययन करना होगा। अगर वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू की बात करेंगे तो वैश्वीकरण के कारण लोगों में, नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जहां एक और जागरूकता बढ़ी है, तो अगर नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो अधिकारों की मांग भी करेंगे, और अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी ओर वैश्वीकरण का प्रभाव इस रूप में भी देखा जा सकता है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इंपैक्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट के कारण कंपैरेटिव स्टडी का महत्व बढ़ा है, तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्तियां बढ़ी है। इस कारण लोग यह भी देखते हैं कि अन्य देशों में कौन सा अधिकार दिया गया है। जैसे अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया, जिसे आप लोग इच्छा मृत्यु के नाम से जानते हैं। यह विश्व के कई देशों में है। अमेरिका के 5 राज्यों में दिखाई देता है, नीदरलैंड, बेल्जियम। तो लोगों ने भी इस अधिकार के बारे में जाना होगा, तो इन अधिकारों के पर जागरूकता बढ़ी होगी, तो इन अधिकारों की मांग किया कि हमारे यहां भी इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्युदंड को मान्यता दे दिया कि सम्मान एवं गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन भी दिया गया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में गतिशील व्याख्या की गई है, क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव मौलिक अधिकारों पर सकारात्मक दिखाई दिया। लेकिन अगर इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो जब से हमारे यहां वैश्वीकरण का प्रभाव दिखाई देना शुरू हुआ तो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस कि राज्य की भूमिका मिनिमाइज, बाजार की भूमिका मैक्सिमाइज होगी। आज हमारे यहां बाजारीकरण का प्रभाव बढ़ा है, राज्य की भूमिका धीरे धीरे मिनिमाइज होती जा रही है, जबकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। और जिस राज्य की बात करूं, सरकारी राज्य की बात कर रहा हूं, और सरकारी राज्य में प्राइवेट को परिभाषित नहीं किया गया, और आज प्राइवेटाइजेशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो क्या निजीकरण के प्रभाव के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित नहीं हुए? मौलिक अधिकार तो सीमित हुए। जैसे आज हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण को लेकर विवाद भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया एससी एसटी में कि कोटा के अंदर कोटा होगा, क्रीमी लेयर की बात किया, और पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कई लोग विरोध कर रहे हैं। आरक्षण सरकारी नौकरियों पर मिलेगा, कोई प्राइवेट नौकरी पर रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा। जबकि आज निजीकरण किया जा रहा, कई संस्थाओं का निजीकरण किया जा चुका है, और कई संस्थाओं का निजीकरण करने की बात हो रही है। जब निजीकरण किया जाएगा, और निजी राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, राज्य की परिभाषा में सरकारी आते हैं, और आरक्षण सरकारी नौकरियों पर मिलेगा, आरक्षण प्राइवेट नौकरियों पर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि राज्य की भूमिका अगर मिनिमाइज होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकार भी सीमित होंगे। वहीं दूसरी ओर जब से निजीकरण का प्रभाव बढ़ा तो हमारे यहां सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी, और सामाजिक समानता नागरिकों को मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी हमारा मौलिक अधिकार है, और निजीकरण ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया। इसके बावजूद हम लोग कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पांसिबल पब्लिक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पांसिबल प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट राज्य की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए न्यायपालिका का दायरा भी इस संदर्भ में सीमित दिखाई देता है। न्यायपालिका भी अपने सीमित दायरे का उपयोग कर सकती है, और करती भी है। इसका मतलब
कि वैश्वीकरण का प्रभाव पॉजिटिव भी है तो वैश्वीकरण का प्रभाव नेगेटिव भी है। जहां वैश्वीकरण का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो लोगों में अधिकारों पर जागरूकता बढ़ने के कारण अधिकारों के प्रति मांग बढ़ी है और अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, इसलिए न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की गतिशील व्याख्या किया है, उदार व्याख्या करता गया। लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट से क्या देखा जाए कि राज्य की भूमिका मिनिमाइज, बाजार की भूमिका मैक्सिमाइज, और मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है और वो सरकारी राज्य की बात कर रहे हैं, निजी में, निजी राज्य की परिभाषा में नहीं आता। और आज निजीकरण का प्रभाव दिखाई देता है, आज सारे इंस्टीट्यूशन लगभग निजीकरण की ओर जा रहे हैं। तो निजीकरण होगा तो नागरिकों के मौलिक अधिकार तो सीमित होगा ना। तो एक ओर वैश्वीकरण ने नागरिकों के मौलिक अधिकार को व्यापक भी बनाया है, तो दूसरी ओर वैश्वीकरण मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित भी किया है। इस रूप में आप लोग इसको अपने आंसर में अगर लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका आंसर रिच हो सकता है, बढ़िया आंसर हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने एक छोटा सा टॉपिक के रूप में वैश्वीकरण एवं मौलिक अधिकार को उठाया था। आप लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।